राम राम भाई सभी को और राधे राधे। अभी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है कि भाई क्या सीजल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो मेरे पास में अभी ये 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चंस, क्या एडुकेटी ही पेपर कराएगा, और कराएगा तो एग्ज़ाम में उसे चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है एडुकेटी को। नंबर 2, सीजीएल का पेपर पोस्टपोन होगा। नंबर 3, अगर टीसीएस पेपर कंडक्ट कराएगा तो उसे क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। नंबर 4, अगर सीजल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो क्या करें। नंबर 5, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो उससे आगामी एग्ज़ामों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, हम पहले नंबर की बात करेंगे कि क्या एडुकेटी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। देखो, अगर एडुकेटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहे हैं बच्चे, पहली बात तो उनके पास में जो उनके पास वो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसे ही मतलब किसी को भी पकड़ लिया गया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। और दूसरी चीज़, उनके जो माउस प्रॉब्लम आ रही है भाई, और वो किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ रहे हो। कोई टॉपिक पार्टिकुलर है तो उसे 5 क्वेश्चन दे दिए, समझ रहे हो। तो एडुकेटी को ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है अगर ये कंटिन्यू कराता है एग्ज़ाम तो। ठीक है, और मेन चीज़, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं ना उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऐसे ही पकड़ लिए 300 400 को, समझ रहे हो। तो उनको ये चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर टीसीएस पेपर कंडक्ट कराता है तो टीसीएस को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और टीसीएस क्यों हटाया गया। मेजर रीज़न ये था कि टीसीएस का जो सीजल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें गलतियां बहुत थीं, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया। और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, वो किसी को कितना भी नंबर का हुआ है, कितना कम कितना ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चे ये बोल रहे हैं एडुकेटी नहीं आता ना, टीसीएस ही बहुत अच्छा था, ये बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, और तीसरा एग्ज़ाम, तीसरा नंबर, अगर सीजल पोस्टपोन्ड होगा, अगर देखो सीजल पोस्टपोन होने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि चीज़ें अगर टीसीएस कंडक्ट कराता है तो उसको भी भाई चीज़ें मैनेज करनी होंगी, उसमें कम से कम 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। टेंडर लेता है तो उसको भी चीज़ें, मतलब पूरा सीक्वेंस होता है भाई, एग्ज़ाम बनाना ये सब करना, तो उसमें 1 डेढ़ महीना आराम से लग जाएगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन ये था कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो क्या करें। देखो, अगर जिसके भी नंबर 130 120 140 या 100 के आसपास भी हैं, वो भी 2 महीने के अंदर अपना स्कोर इन्हेंस कर सकता है। सो आई विल टेल यू नाउ व्हाट यू नीड टू डू अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। पहली चीज़, आप एक काम करें, सेक्शनल फुल मॉक दे के देखें। फिर आप ये काम करें, देखें कि आपका स्कोर किस में गेन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके मैथ्स में 30 से 35 मार्क्स बन रहे हैं, तो तुम्हें पहले 4 से 5 सेक्शनल मॉक मैथ के देने हैं, जिसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हम मैथ के सेक्शनल मॉक दे रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक मल्टीपल टाइम्स गलत हो रहा है। ठीक है, ये एक जल्दी इसको इन्हेंस करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप उन टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का या परसेंटेज, 3 टॉपिक का लगातार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको तीनों की जो आपके पास नोट्स होंगे ना, उन तीनों टॉपिकों के एक बार तो नोट्स रिविजन करने हैं। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो आप एक मैराथन यूट्यूब से पार्टिकुलर टॉपिक की ले लें। फिर उसके बाद मुद्दे मैं लिख के 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट रिलेटिव ही नहीं है आपकी, तो दिक्कत हो सकती है। दूसरे, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। मैथ में इनहेंस स्कोर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश में भी दिक्कत है, आप फिर मॉक दें। मैथ के लिए क्या करें, जैसे आप 3 4 टॉपिक उन पर काम कर लें, फिर उसके बाद मॉक दें। ठीक है, ये बेस्ट वे है। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में तो सिर्फ मौका खेलें। जीएस में क्या करें कि स्टैटिक का जो टॉपिक है ना, स्टैटिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे काम करें। जो ये मैं ये बता रहा हूँ, जो आप 120 और 110 और 100 स्कोर भी जिसका आ रहा है ना, वो इन्हेंस करने के लिए जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। एक बंदा है कि जो जीएस के लिए सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ रहा है, एक बंदा है कि उसने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मेरे को लगता है कि जिसने मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो उससे कहीं बेटर है। क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम में बहुत चीज़ें, अच्छी चीज़ें गेन किया है, और वो स्कोर भी अच्छा गेन करेगा डेफिनेटली। ज़्यादा चीज़ें याद करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो आप सेक्शनल पे काम करिएगा, और सेक्शनल पे ऐसे काम मत करिएगा, मतलब ये मानो कि तुमको दूसरा मौका मिला है। जो थे ना, जो हार मान रहे थे, जिसके 100 नंबर आ रहे थे सीजीएल में, तो अभी बहुत लग रहा था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा ये सब, तो उस पर टोटली फोकस देना है। कल 31 तारीख है, कल पता चलेगा क्या होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो एडुकेटी पेपर कंडक्ट कराता है कंटिन्यू, तो क्या क्या पैटर्न में चेंज हुआ है उसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा।
ठीक है। अब अगले वाले नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो अगले एग्ज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगले एग्ज़ाम पर ये फ़र्क पड़ेगा कि जिसकी डेट फॉर एग्ज़ाम्पल नवंबर में कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस है नवंबर में, वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम है आगे लग जाएंगे, ठीक है। तो उनका तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा, सब तो दिल्ली पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीजीएल वालों के लिए और एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी उन्हें अच्छा इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा। सपोज करो दिल्ली पुलिस में जीएस की रिक्वायर्ड है, किसी का सीजीएल में इसको अच्छा रहा है तो दिल्ली पुलिस की जीएस की भी अच्छी प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है। यूपीएसआई का भी आने वाला है, उसकी भी अच्छी कर लेगा। मतलब जिसका स्कोर एक बार अच्छा हो गया ना, उसको फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना है न्यू या कुछ भी करना है तो साइड में लेके कर सकता है, ठीक है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, देखो अभी जो एडुकेटी करा रहा है भाई, किसी मार्क्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और यही है कि भाई जिसके कम स्कोर आ रहे हैं आप उस पर अपनी कमियों पे काम करो, ध्यान दो, उसके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो। लेकिन अगर एडुकेटी एग्ज़ाम कराता है ना तो मेरे को लग रहा है लीक के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई किसी का सिस्टम बेकार हो रहा है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रीज़न होगा, समझ रहे हो। जब कोई टेंडर ले रहा है और फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया है कि बच्चे की माउस में इतनी इतनी बार प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम में इतनी इतनी दिक्कत आ रही है कि मतलब 5-5 4-4 बार उनका सिस्टम बंद हो रहा है। ये बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो आप चाहो तो एडुकेटी ने एग्जाम में क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं उसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, दैट्स इनफ फॉर यू। सो नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर वीक नेक्स्ट टॉपिक इफ़ यू गॉट 120 और 150 मार्क्स नाउ, ओके। अगर आपके 130 से 40 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इन पर काम कीजिए, ठीक है। और एडुकेटी ने क्या चेंज किया उसके ऊपर भी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, प्यारे प्यारे से कमेंट सेंड करना, ठीक है।